जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का अनोखा अंदाज देख करके गड़बड़ा गया अमित शाह, करने लगे अक्कड़ बक्कड़, लोटपोट हो जाएंगे आप। कॉमेडियन कपिल शर्मा भी फेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का ऐसा अंदाज जिससे मोदी शाह हताश तो नहीं है, लेकिन अमित शाह अक्कड़ बक्कड़ बम्बो बो जैसी स्थिति में आ गए। कुछ ओट पटांग बातें ऐसी करने लगे जिसका ना कोई सिर था ना कोई पैर था। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? जैसे चुनाव आयोग ने उन फर्जी वोटर्स में कथित तौर पर उनके पिता का नाम ASDFGHIJ के इस टाइप से लिख रखा था, मकान नंबर में 00 लिख रखा था, वही स्थिति अमित शाह की सी हो गई। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा किया क्या? दोस्तों, राहुल गांधी तो बिहार के दौरे पर है, वहां उनकी रैली नहीं रैला जनसलाब बन चुका है। तो फिर मामला क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि लोटपोट हो जाएंगे? आपको विस्तार से एक एक परतें खोल करके दिखाते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। महज ऑपरेशन सिंदूर के रोक दिए जाने पर चर्चा में मोदी सरकार तैयार हुई, लेकिन उस चर्चा में भी जवाब नहीं दे पाई जिन जवाबों की जरूरत थी। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की उस बड़े खुलासे पर, वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उन 6, 7, 8 सवालों का जवाब भी नहीं दिया जिन जवाबों की जरूरत थी। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर कथित तौर पर बोल करके निकल गई। मगर दोस्तों, इस बीच में राहुल गांधी ने एक बार फिर से याद दिला दिया, जब उनकी सभा में अचानक लाइट काट दी गई बिहार में शाम के वक्त में, तो संसद में कभी राहुल का माइक बंद कर दिया जाता है, बिहार में देर शाम उनका भाषण जब शुरू हो रहा था तो उनकी लाइट काट दी गई। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने लाइट काट दी। लाइट काटने से आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। मगर राहुल ने लाइट काटे जाने के बाद जब बोलना शुरू किया, तभी लोगों के सामने राहुल ने माइक ऐसे शख्स को पकड़ा दिया जिसने अग्निवीर से लेकर के कई योजनाओं पर मोदी सरकार की नीतियों की खाल खींच डाली। ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम
अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। ऐसे में दोस्तों, बौखलाहट की एक तस्वीर देखिए अमित शाह की, और उस बौखलाहट में अमित शाह जो कुछ कह रहे थे, जिसे आप आम भाषा में कह सकते हैं कि ओल फोल कहने लगे, अक्कड़ बक्कड़ टाइप सी बातें कहने लगे। कैसे, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। 2061, 2070, 2061 आने में कितना वक्त है, 2025 चल रहा है, 2070 आने में, लेकिन क्या कह रहे हैं इसको लेकर के सुन लीजिए। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? अमित शाह ने स्लिप ऑफ टंग में ऐसा किया, जानबूझ करके ऐसा किया, या फिर वाकई एक बौखलाहट है? ऐसे में आपको राहुल के सिपाही का यह शेर जरूर सुनना चाहिए। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है। और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी-शर्ट में छाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है, उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी, यानी कि मौजूदा सरकार, दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में, और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी है। पहले दिन से जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, आप देख रहे हैं, पत्रकार साथी देख रहे हैं कि यात्रा दिन ब दिन जनता को कनेक्ट करती जा रही है। और अब तो 4-4, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी स्वतः यात्रा में आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के नारे के साथ अपना नारा जोड़ रहे हैं। यह यात्रा अब एक क्रांति की तरह परिवर्तित हो चुकी है। इस बीच में राहुल गांधी ने जो किया दोस्तों, अचानक राहुल गांधी वो कुछ करते नजर आ रहे हैं जो एक जननायक के लक्षण होते हैं। पानी में कीचड़ में उतर करके किसानों के पास में, बिहार में मखाना किसानों के पास में मुलाकात कैसे कर रहे हैं, खेतों में उतर करके। राहुल गांधी मखाना किसानों के बीच पहुंचे हैं और ये खेत में राहुल गांधी खुद उतरे हैं मखाना किसानों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। और बिहार के विधानसभा के साथ तस्वीरें हैं। मैं बिहार में वोटर अधिकार इस तरह की अलग अलग तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो से कोशिश ये हो रही है कि एक तरफ जहां वोट बैंक से कनेक्ट हुआ जाए, दूसरा की यहाँ मत कीजिए, रोड पे वहां नहीं जा रहे हैं, या फिर राहुल गांधी हो, तो उन्हीं तस्वीरों में से रोड से थोड़ी हटा राहुल गांधी खुद हम आगे नहीं जा रहे ना, मना कर रहे हैं, समझ रहे हैं खेती के इस पूरे तरीके को। हम क्या कर रहे हैं बॉस, आप ही का काम हो रहा है ना, मना क्या कर रहे हैं, यही वीडियो रिलीज होगा। इंग्लिश तो ये तस्वीर है। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने मखाना के Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav kick-started their voter adhikar yatra alleging vote chori in Bihar. But that yatra is taking multi-dimensional picture, including the one which we are getting you right from ground zero from Katihar. That is Rahul Gandhi, the leader of opposition in Lok Sabha, who is inside a Makhana farm. This is a Makhana farm, Foxnut farm, where Rahul Gandhi suddenly stopped his carcage
and entered the farm when he saw these workers, doing the makhana or foxnut farming. And after that, he is interacting directly with these farmers, understanding as to how this is unfolding on the ground. So, two motives. Number one motive, obviously, is to consolidate and send across this narrative of vote chori allegation or the electoral irregularities. The second agenda is to send across the message to the cadre of the party, whether it be of the RJD or of the Congress party or Mahagathbandhan India bloc, that you have to fight on the front foot. And third is to understand the real issues on the ground, like this one, Rahul Gandhi doing it on the spot. And the understanding is that, like when he stopped a few kilometers back, he was trying to understand from. दोस्तों, चूंकि बात बिहार से हो रही है तो फिर एक आंकड़ा भी आपके सामने। नीति आयोग के मुताबिक बिहार देश का सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा जोन है। कोसी, सुपौल समेत आसपास के जिले भी बहुत पिछड़े हैं। बीजेपी जेडीयू की सरकार रहते हुए बिहार और खास तौर पर सीमांचल पिछड़ा हुआ क्यों है? कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण दिए लेकिन बजट नहीं दिया, नारे दिए, जमीन पर विकास नहीं दिया। इसलिए सीमांचल की जनता पूछ रही है, आखिर उन्हें कब तक लॉलीपॉप दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी भी अभी आके गए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी बैसाखी पर दिल्ली की सरकार टिकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो हैं, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है। ये उनके आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। ये कंप्यूटर में आप देख सकते हैं। नीति आयोग कह रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और उसमें चौंकाने वाली बात यह है, चूंकि मैं सीमांचल में बैठा हूं, इसलिए मैं इन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि नीति आयोग जहां यह कह रहा है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वहीं नीति आयोग यह कह रहा है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा जोन है। सीमांचल के जो जिले हैं, चाहे वो अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे किशनगंज हो, ये सबसे पिछड़े जिले हैं। साथ साथ कोसी, सुपौल और उसके आसपास के जो जनपद हैं, वो सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। 2015 में आरा में प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सारे लोगों को याद होगा कि बिहार के भाइयों बहनों 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, लो 1 लाख करोड़ दे दिया। वो भाषण आपको याद होगा। मैंने देश की पार्लियामेंट में भी उस भाषण का उल्लेख किया था। बिहार की बार बार बोली लगाने वाले प्रधानमंत्री जी, चुनावी भाषणों में बिहार को विशेष पैकेज देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इस पत्रकार वार्ता में वोटर अधिकार यात्रा के इस मंच पर बैठ करके उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार को इतना चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी, आप ही की सरकार के दौरान और राज्य में आपकी सहयोगी सरकार के होते हुए बिहार लगातार पिछड़ा क्यों है और उसमें सीमांचल विशेष रूप से पिछड़ा क्यों है? सीमांचल की जनता, कोसी की जनता इसका जवाब चाहती है। आपने चुनावी भाषण दिए लेकिन बजट नहीं दिया, आपने नारे दिए लेकिन जमीन पर डेवलपमेंट नहीं दिया। इसलिए सीमांचल की जनता, कोसी की जनता, बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर बिहार को लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक तरफ जमीनी हकीकत, एक तरफ जब कोई सत्ता पक्ष के नकेल कसने के लिए आवाज उठाने की कोशिश करें, लोकतंत्र के मंदिर संसद में माइक बंद। जनता के बीच में जाकर के जनता को जागरूक करने के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए आवाज उठाएं तो लाइट कट। और फिर जब जमीन पर उतर करके लोगों के बीच में जाएं तो बीजेपी के वर्कर्स उनके सामने आकर के झंडा लेकर के रैली को रोकने की कोशिश करें, जैसा कि बीते दिनों आपने देखा। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।